नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यूज़ सिलेबस ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जिसका नाम है लैंड यूज़। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th चैप्टर लैंड यूज़। ट्राई दिस, ये आप कर सकते हैं। आपने अपने घर का ड्राइंग बनाकर यानी प्लान वगैरह बनाकर उसमें से हर किसी का एक जगह देख सकते हैं, कहाँ पर है कौन सा किचन वगैरह। यू मे हैव रियलाइज दैट देयर इज़ अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। घर में ये किचन एक जगह पर होता है, फिक्स्ड बाथरूम होता है, कोर्टयार्ड यानी आंगन जिसे कहते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम वगैरह, हर किसी की जगह निश्चित की हुई होती है। इफ दिस इज नॉट डन द हाउस अपीयर्स डिसऑर्गेनाइज। अगर ये ठीक से नहीं किया गया तो जो घर होता है वो अव्यवस्थित लगता है। देयर विल बी डिफिकल्टीज व्हाइल मूविंग अराउंड द हाउस। और घर में रहना और हलचल करते समय कठिनाइयाँ होगी अगर ये फिक्स नहीं होगा तो। Even if these arrangements are changed, there will be confusion for few days. अगर आपने ये अरेंजमेंट बदल भी दी तो कुछ दिनों तक आपको कन्फ्यूजन चलता रहेगा, पुरानी आदतों के अनुसार ही आप करते रहेंगे। The land available in your house is used for different purposes. इसी तरीके से हमारे जिस तरीके से हमारे घर में घर के प्लॉट में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रूम्स प्लान किए जाते हैं, वैसे ही एक एरिया में प्लान किया जाता है। कैसे लैंड यूज किया जाता है प्लान, वो देखेंगे। ट्राई दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी परफॉर्म बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। ये कुछ ये दिए हैं। प्रिपेयर बोर्ड्स विद दीज नेम्स। ये सारे बोर्ड्स बनाने हैं, कमर्शियल लिखना है एक इस पर रेजिडेंशियल, ओपन ग्राउंड वगैरह। फिर लेट द स्टूडेंट स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग दिस बोर्ड्स। सर्कल्स में खड़े करना है बच्चों को। Now prepare cheats with the following names and put them in a box. तो ये सारे लिखकर एक चीट पर शॉप लिखना है, एक चीट पर गार्डन लिखना है, ऐसे चीट्स बनाकर बॉक्स में डालना है। Each student will pick up one cheat and as per the land use category will stand close to the person holding the respective board. जिस बच्चे को वो हर एक बच्चे को वो चीट उठाने को कहना है और जिस बच्चे से वो जो चीट निकलेगी उसके अनुसार उस बोर्ड के पास खड़े रखना है। कैसे, मैं बताता हूं। वंस द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड हैव डिस्कशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। देखिए अभी ये देखिए, शॉप जो होता है वो कौन से इसमें आएगा, कमर्शियल इसमें आएगा। कमर्शियल बिल्डिंग होती है शॉप, यानी जहां पर व्यापार होता है। गार्डन जो है वो मिक्स लैंड यूज या ओपन ग्राउंड में आएगा, मोस्टली मिक्स लैंड यूज, ठीक है। फिर बैंक जो होती है वो भी कमर्शियल में आती है। फिर यूटेंसिल फैक्ट्री जो है वो इंडस्ट्री में आती है। स्कूल जो आता है वो इंस्टीट्यूट में आता है, संस्था। बंगलो जो आता है वो रहने के लिए यूज किया जाता है, यानी निवासी, यानी रेसिडेंशियल। फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी रेसिडेंशियल एरिया में आएगी। मॉल जो होता है वो कमर्शियल एरिया में आएगा। फिर हॉकी फील्ड जो है वो ओपन ग्राउंड में आएगा, ठीक है। फिर सिनेमा हाउस जो है वो एंटरटेनमेंट में आएगा यहाँ पर। फिर हॉस्पिटल जो है वो इंस्टीट्यूट में आएगा। बस स्टॉप जो है वो ट्रांसपोर्ट में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है बस स्टॉप। पोर्ट यानी बंदरगाह वो भी ट्रांसपोर्ट में आएगा। एयरपोर्ट भी ट्रांसपोर्ट में आएगा। स्विमिंग पूल जो है वो एंटरटेनमेंट में आएगा, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट जो है वो ओपन ग्राउंड या मिक्स्ड लैंड यूज में आएगा। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो मिक्स्ड लैंड में आएगा। वैसे फॉरेस्ट की कैटेगरी अलग से होती है लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए आपने ओपन ग्राउंड में या मिक्स्ड लैंड में डाल दिया। वाई डिड यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर बोर्ड। क्यों एक पर्टिकुलर बोर्ड को चुना गया। शॉप कमर्शियल में क्यों डाला गया, क्योंकि शॉप जो होता है वो वहां पर व्यापार चलता है, इसलिए वहां पर कॉमर्शियल फील्ड में डाला है ऐसे। फिर बंगलो जो है वो रेसिडेंशियल में आता है, इसलिए ऐसे एक सिलेक्ट किया। एक्सप्लेन हाउ विल यू यूज
दिस चोजन लैंड, ये जो चोजन लैंड है, जो सिलेक्ट की हुई ज़मीन है, वो कैसे यूज़ करेंगे? कमर्शियल लैंड्स में हम मॉल्स बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, बैंक्स बनाएंगे, रेसिडेंशियल इसमें अपार्टमेंट्स बनाएंगे, फ्लैट्स जिन्हें कहते हैं, या फिर बंगलोज बनाएंगे, रो हाउसेस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कोरिलेट आवर नीड्स विथ लैंड यूज, हमारे जैसे आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार लैंड यूज अलॉट किया जाता है। जैसे हमें एक रीजन जो होता है वो कमर्शियल होता है, यानी वहां पर सिर्फ दुकानें ही होती है। कुछ रीजन होता है वो केवल रेसिडेंशियल होता है, यानी वहां पर सिर्फ रहने के लिए बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया अलग से होता है, जैसे MIDC, आपको पता है MIDC का एरिया कहते हैं। तो वहां पर सारे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है। ट्रांसपोर्ट यानी रोड्स होते हैं, रेलवेज आते हैं, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए वगैरह, ठीक है। लैंड यूज, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। लैंड यूज इज द वे और पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज। लैंड यूज किसे कहा जाता है? किस उद्देश्य से एक विभाग, एक रीजन की जमीन किस उद्देश्य से यूज की जा रही है, उसे कहते हैं लैंड यूज। द इंटरैक्शन बिटवीन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड मैन हैव रिजल्टेड इन लैंड यूज। देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, जहां पर कहीं पर नदी होती है, कहीं पर पर्वत होता है, कहीं पर पहाड़ होता है, उसके अनुसार लैंड यूज भी अलॉट किया जाता है। लैंड यूज अंडरगोज चेंजेस विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे लैंड यूज भी बदल जाता है। अभी किसी जगह पर अगर खेती के लिए है, बाद में वो वहां पर कमर्शियल हो सकता है। एज मैन्स नीड्स हैव इंक्रीज, द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस हैव ऑल्सो इंक्रीज। देखिए, मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लैंड यूज भी अलग अलग कामों के लिए बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल रिच लैंड इज यूज फॉर माइनिंग, जहां पर खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन वगैरह मिलता है, गोल्ड वगैरह, तो वहां पर माइनिंग किया जाता है, यानी खानकाम जिसे कहते हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर, जहां पर अच्छी सुपीक जमीन है वहां पर खेती के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ लैंड यूज, रूरल लैंड यूज, कौन से तरह के लैंड यूजेस होते हैं? रूरल यानी गांव का। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, गांव में मुख्यतः खेती की जाती है, किसान बहुत होते हैं गांव में। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज, खेती हो गई या खेती से रिलेटेड बाकी पशुपालन वगैरह हो गया, वो काम गांव में कॉमन होते हैं। दिस इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट्स, तो इसके आधार पर गांव के सेटलमेंट्स जो है, गांव का लैंड यूज डिसाइड किया जाता है। हेंस दीज सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड फॉरेस्ट एरिया। इसी के कारण जो है गांव जो होते हैं वो खेती की जमीन जहां पर होती है या फिर फॉरेस्ट जहां पर होते हैं वहां पर गांव होते हैं नियरली, क्योंकि किसानों को पास में रहने के लिए आसान होता है। द सेटलमेंट्स ऑफ माइनर्स आर क्लोज टू माइनिंग एरियाज व्हाइल फिशरमैन सेटलमेंट्स आर नियर द सी शोर। उसी तरीके से जो खान का माइनर्स होते हैं, माइनिंग करने वाले लोग होते हैं, खान में करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो माइनिंग एरिया के पास रहते हैं। फिशरमैन जो होते हैं, मच्छी मार, वो कहाँ पर रहते हैं? समुद्र किनारे पर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोकण में वगैरह रहते हैं मोस्टली। इन रूरल एरियाज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड द पॉपुलेशन इज लेस, हेंस पॉपुलेशन इज स्पार्स। गांव के एरिया में जमीन बहुत होती है और पॉपुलेशन कम होती है, जनसंख्या कम होती है, इसी के कारण पॉपुलेशन स्पार्स होती है, यानी डेंसिटी कम होती है पॉपुलेशन की, दूर दूर रहते हैं लोग, कंजेस्टेड नहीं रहते, बड़े बड़े घर होते हैं वगैरह। इन रूरल एरियाज द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज इज लेस। रूरल एरियाज में रेसिडेंशियल एरियाज कम होते हैं। ज्यादातर लैंड किस लिए यूज किया जाता है? खेती के लिए यूज किया जाता है। लैंड यूज इन द रूरल एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से लैंड यूजेस होते हैं मेनली गांव में? एरेबल लैंड, दिस इज द लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी जो जमीन होती है जहां पर खेती की जाती है उसे कहा जाता है लैंड अंडर कल्टीवेशन, एरेबल लैंड। नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। ये जमीन जो होती है मुख्यतः प्राइवेट, यानी हर एक व्यक्ति की होती है, किसानों के सार्वजनिक नहीं होती, वो किसी व्यक्ति के नाम पर होती है, पर्सनल। दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड
एज एंड द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। दो मतलब कई तरह के, जैसे जिरायती बागायती कहते हैं ना, वैसे अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं। दूसरा टाइप है फैलो लैंड। दिस इज द एग्रीकल्चरल लैंड विच इज टेम्पररीली नॉट इन यूज। ये ऐसी खेती की जमीन होती है, खेती की होती है लेकिन टेम्पररीली वो यूज में नहीं होती। In order to improve the fertility of the soil, the farmer does not use a part of his agricultural land for 1 or 2 seasons. देखिए, अगर कंटिन्यूस आप अगर क्रॉप्स ले रहे हैं एक जमीन से, तो वहाँ की न्यूट्रिशन वैल्यू, फर्टिलिटी, सुपीकता कम हो जाती है उस जमीन की। तो एक दो मौसम के लिए, एक दो सीजन्स के लिए, एक रबी सीजन, एक खरीफ सीजन के लिए वो जो है जमीन वहाँ पर सोइंग नहीं की जाती है, वहां पर कुछ क्रॉप नहीं लिए जाते, वो वैसे ही खाली रखी जाती है। तो क्यों? उसके कारण उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है थोड़े कुछ महीनों के लिए खाली रखने से। तो ऐसे जमीन को कहते हैं फैलो लैंड, वो टेम्पररीली खाली होती है। फिर है फॉरेस्ट लैंड। अ डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज। डीमार्केटेड यानी एक मार्किंग की हुई होती है कि इस हद के बाद ये जंगल की हद है, इसके पार जंगल होगा और इसके पहले खेती का वगैरह जो भी होगा वो होगा। फ्रॉम दिस एरिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फायरवुड, गम एंड ग्रास आर ऑब्टेन। तो फॉरेस्ट में से, जंगल में से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी, डिंक जिसे कहते हैं, गम, गोंद, फिर गोंद के लड्डू होते हैं ना, डिंक लाडू, वो बनाने के लिए, फिर ग्रास वगैरह पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स एंड ग्रास। फॉरेस्ट में क्या आता है? बड़े बड़े पेड़ आते हैं, छोटे छोटे पेड़ आते हैं, क्रीपर्स म्हणजे वेली, फिर ग्रास, गवत, घास जिसे कहते हैं। फिर है ग्रास लैंड और पास्चर लैंड। दिस लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट एंड इज यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पज। ये जो भूमि होती है वो ग्राम पंचायत के अंदर आती है, उसके ओनरशिप में आते हैं, उसके मालिक जो होते हैं वो ग्राम पंचायत होते हैं, फिर गवर्नमेंट के कब्जे में होते हैं, और वो चरवाने के लिए, जो गाय भैंस होते हैं गांव के, उनको चरवाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए वहां पर भेजा जाता है। दिस लैंड बिलोंग्स टू द एंटायर विलेज। ये जमीन जो होती है पूरे गांव की होती है, वहां पर कोई भी अपने जो गाय भैंस है उनको चरवा सकता है। वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। बहुत थोड़ी सी ग्रास लैंड ऐसी होती है जो प्राइवेट ओनरशिप किसी एक व्यक्ति के नाम पर होती है, नहीं तो वो पूरे गांव के मतलब ग्राम पंचायत के नाम पर होती है। ठीक है। फिर अर्बन लैंड यूज। नगरों में, महानगरों में जो होती है वहां पर लैंड यूज कैसे होता है, ये हमने गांव का देखा। अभी महानगरों में, शहरों में, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट्स इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बाद अर्बन सेटल्समेंट, नगरों की संख्या बढ़ते जा रही है। इन अर्बन एरियाज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। शहरों में, महानगरों में अलग अलग कामों के लिए जो है भूमि का यूज किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द लैंड। देखिए, नगरों में जो होता है वो वहाँ जमीन की कमी होती है, उसके कारण वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे किया जा सकता है, जो अवेलेबल जमीन है उसका, वो देखा जाता है। इन अर्बन एरियाज विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज लिमिटेड। पॉपुलेशन तो बहुत होती है लेकिन जमीन कम होती है, उसके कारण जो है मैनेज करना पड़ता है, कम जगह में ज्यादा पॉपुलेशन को कैसे बिठाया जा सकता है। Therefore the distribution of population is dense। इसी के कारण पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है, कम जगह में ज्यादा लोग होते हैं रहने के लिए। अर्बन लैंड यूज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से टाइप्स के होते हैं अर्बन लैंड यूज? पहला होता है कमर्शियल लैंड यूज, व्यावसायिक काम के लिए। सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस। कुछ जो होते हैं वो व्यावसायिक कामों के लिए, यानी व्यवसाय करने के लिए, जैसे दुकान हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, इसके लिए यूज किया जाता है। इन दीज एरियाज देयर आर मेनी शॉप्स, बैंक्स एंड ऑफिसेस। ऑफिसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, अलग अलग ऑफिस होते हैं, इसके अलावा दुकान होते हैं, कई सारे बैंक्स होते हैं, वो उस एरिया में होते हैं। दिस हैज गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी। मुंबई में आपने सुना होगा सीबीडी बेलापुर, तो वहां पर है।
CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी एक गाँव, एक बड़े महानगर में एक कुछ एरिया जो है केवल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ यानी वहाँ पर शॉप्स होंगे, मॉल्स होंगे, बैंक्स होंगे, बड़े बड़े ऑफिसेस होंगे, तो वो वहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेस वगैरह. फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई द फोर्ट एरिया और द BKC दैट इज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इज टोटली कमर्शियल एरिया. फोर्ट एरिया जैसे दक्षिण मुंबई में है वो भी कमर्शियल एरिया है. रेसिडेंशियल लैंड यूज, निवासी लैंड यूज, रहने के लिए. हियर द मेन लैंड यूज इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए, निवासी काम के लिए लैंड यूज किया जाता है. इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड. घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं इस एरिया में. सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरियाज रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज इंक्रीज. तो महानगरों में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है गांव के मुकाबले में, तो वहां पर रेसिडेंशियल लैंड एरिया भी ज़्यादा होता है. ट्रांसपोर्ट लैंड यूज ये भी होता है वाहतूक के लिए. इन अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. देखिए बहुत लोग रह रहे हैं, उनको आने जाने के लिए या फिर उनको आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज तो चाहिए ना, मतलब सड़कें चाहिए, रेलवेज चाहिए वगैरह. फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन सिटीज लाइक पब्लिक बस स्टॉप्स, रेलवे लाइन्स, मेट्रो, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल्स एट्सेट्रा. तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब सड़कें बनानी है तो उसके लिए भी ज़मीन लगेगी, रेलवे लाइंस बिछानी है, मेट्रो रेलवे बनानी है, मेट्रो ट्रेन या फिर बस स्टैंड बनाने हैं, रेलवे स्टेशंस बनाने हैं, मोनो रेल बनाने हैं, तो उसके लिए हमें ज़मीन तो लगेगी ना, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ किया जाता है. इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो लार्ज. ये तो पब्लिक व्हीकल्स हो गए, लेकिन जो कार हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स, उनको चलाने के लिए भी सड़कें चाहिए. हैंस इन सिटीज रोड्स, रेलवे लाइन्स, स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट डेपोज and vehicle repair centers occupy large areas. These are included in the transport land use. ये सारे जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लैंड यूज में आते हैं. फिर पब्लिक यूटिलिटी एरिया, सार्वजनिक जो होता है वो फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज. जो अलग अलग लोकल गवर्निंग बॉडीज यानी महानगर पालिका हो गए या फिर पंचायत समिति जिसे कहते हैं, वो जो होते हैं वो महानगर पालिका वगैरह जो सुविधाएं देते हैं आम लोगों को, उसके लिए जो ज़मीन होती है वो इसमें आती है. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, महानगर पालिका हो गई या राज्य सरकार हो गया या केंद्र शासन हो गया, द एरिया अंडर दीज सर्विसेज कम्स टू दिस कैटेगरी. एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस भी चाहिए, फिर पुलिस ग्राउंड्स, स्कूल, शालाएं, पाठशालाएं जो होती है वो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा एरिया दिया जाता है. आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज बहुत बड़े एरिया में होते हैं पहले हुए. द लैंड यूज अंडर द कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट. दीज सर्विसेज डिफ्यूज द टेंशन कॉज ड्यू टू बर्जनिंग पॉपुलेशन. तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया इनके लिए होते हैं. कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज बहुत बड़े बड़े एरिया में फैली होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी शांति होती है. हॉस्पिटल्स में शांति की आवश्यकता होती है, तो उसके कारण वो उसके एरिया बहुत बड़े बड़े होते हैं. और बाद में अगर पर्पस जैसे उन पॉपुलेशन बढ़ते जाती है वैसे वैसे कॉलेजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रोविज़न रहने के लिए वो बड़ा एरिया रखा जाता है. फिर है रिक्रिएशनल लैंड यूज यानी एंटरटेनमेंट के लिए वगैरह. इन सिटीज सम एरियाज हैव टू बी स्पेशली रिजर्व फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. द यूज ऑफ सच स्पेसेज इज मेनली फॉर फील्ड्स, गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स एट्सेट्रा. रिक्रिएशनल यानी एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पर मल्टीप्लेक्स बनाए जाते हैं, थिएटर्स बनाए जाते हैं, नाट्यगृह जिसे कहा जाता है, स्विमिंग पूल्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं ऐसे, या फिर मैदान मतलब क्या स्टेडियम्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं. मिक्स लैंड यूज इन सम एरियाज we find all these uses together. Such areas are said to have mixed land uses. Example residential areas and entertainment areas. कुछ एरिया जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, मतलब
एक से ज़्यादा कैटेगरी जो होते हैं इनमें से वो एक साथ होती है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया के साथ एंटरटेनमेंट एरिया भी होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गए, थिएटर वगैरह हो गए, ये एक साथ होते हैं ताकि यहाँ के लोगों को आसानी से एंटरटेनमेंट हो सके। ऑन मैप्स स्पेशल कलर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट सच एरियाज। मानचित्रों पर, मैप्स पर, नक्शों पर जो है ऐसे एरियाज दिखाए जाते हैं। रेड कलर जो होता है वो रेसिडेंशियल निवासी एरिया के लिए दिखाया जाता है। ब्लू जो होता है वो कमर्शियल एरिया है। येलो कलर जो होता है वो एग्रीकल्चर एरिया यानी खेती के एरिया, और ग्रीन कलर जो होता है वो फॉरेस्ट का एरिया दिखाया जाता है। ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबअर्ब्स। रूरल सेटलमेंट्स स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए, अर्बन महानगर होने के बाद, महानगर की हद सीमा पार करने के बाद, कुछ सीमा डिसाइड की जाती है, उसके पार जाने के बाद रूरल सेटलमेंट शुरू होते हैं, यानी गांव की सेटलमेंट शुरू होते हैं। बट द इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एरिया। लेकिन गांव और महानगर के बीच में जो एरिया होता है उसे कहा जाता है ट्रांजिशनल एरिया। उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी होते हैं, कुछ मतलब हद तक छोटे बिल्डिंग्स भी होते हैं, मिक्स होता है थोड़ा सा। इन दिस एरिया देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज। थोड़ा गांव जैसा होता है वहां पर, थोड़ा महानगरों जैसा होता है। इन दीज एरियाज लैंड यूज इज ऑफ अ मिक्स्ड नेचर। इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो ऑफ मिक्स टाइप। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी मिक्स होते हैं, थोड़ा रूरल कल्चर होता है गांव का, थोड़ा महानगरों का कल्चर होता है अर्बन। ओवर टाइम दिस एरिया इज कन्वर्टेड टू एन अर्बन एरिया एंड दीज रीजन्स बिकम सबअर्ब्स। तो बाद में वो डेवलप होते 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 महानगर की साइज बढ़ते बढ़ते उसकी सीमा बढ़ाते जाती है, और उसके बाद वो उपनगर कहा जाता है। उससे महानगर के आसपास होता है उपनगर, जिसे सबअर्ब्स कहा जाता है। जैसे मुंबई के आसपास बांद्रा है, भांडुप है, ये जो है सबअर्ब्स ऑफ मुंबई सिटी है। ठीक है। फिर प्लांट सिटीज, देखिए ये रह गया। इफ लैंड इज लेफ्ट फैलो और इज नॉट इन यूज दे कैन बी टर्न एज अ व्हाट काइंड ऑफ लैंड यूज, उसे कहा जाता है रूरल लैंड यूज, अगर फैलो लैंड है तो। प्लांट सिटीज, फिर जो प्लांट सिटीज बनाई जाती है उसके ऊपर देखेंगे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अर्बनाइजेशन ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो है बहुत बड़े महानगर विकसित होने लगे, और पूरे विश्व में नागरीकरण बढ़ते गया, यानी नागरीकरण यानी नगरों का शहरीकरण जिसे कहते हैं वो बढ़ता गया। Since this urbanization was not well planned, cities began to grow in haphazard manner. शुरुआती में क्या हुआ कि वो अर्बनाइजेशन अनुशासित पद्धति से नहीं था, मतलब बेशिस्त पद्धति नहीं होते थे, कुछ प्लानिंग नहीं, कैसे भी कहाँ पर भी कुछ भी डेवलप किया जा रहा है, मतलब तो इसके कारण वो शहर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज ऑकर्ड। वहां पर रोजगार बहुत उपलब्ध था, इसके कारण वहां पर जो है बहुत ज्यादा माइग्रेशन करने लगे लोग, वहां पर रहने के लिए जाने लगे, और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी। एज अ रिजल्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑलवेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सिटीज। तो पॉपुलेशन बढ़ने लगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी, जमीन कम पड़ने लगी शहरों की, उसके कारण जो है वो लैंड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई शहरों में। A lot of diversity is visible in the land use of cities. महानगरों में बहुत अलग अलग कामों के लिए, जैसे कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। गांव में मुख्यतः एक तो खेती की ज़मीन होती है, या फिर जो है फॉरेस्ट लैंड होती है, बस 2-3 पर्पज होते हैं, लेकिन महानगरों में बहुत होते हैं लैंड यूजेस। Limited land, varied land uses and burgeoning cities resulted in the thought of having planned cities for the future. देखिए, कम ज़मीन थी, कम ज़मीन और बहुत पॉपुलेशन, और कोई भी प्लानिंग नहीं है ठीक से, इसके कारण बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है, प्लान तरीके से, अच्छे तरीके से गांव मतलब महानगरों को बसाने की आवश्यकता है।
Even before a city grows, its land use is predetermined and a planned layout is prepared. फिर बाद में जो है शासन जो है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पहले ही डिसाइड करने लगा, वहाँ शहर डेवलप होने से पहले ही डिसाइड किया जाने लगा कि ये जो एरिया है वहाँ पर इस पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ किया जाएगा, ये जो है एरिया दूसरा वो इस पर्पज़ के लिए किया जाएगा। उसके अनुसार जो है नगर बसाए गए। Accordingly, the cities are developed. सिंगापुर, सेउल दैट इज साउथ कोरिया, झूरिच स्विट्ज़रलैंड में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका यूएसए की राजधानी, ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी, भुवनेश्वर इंडिया ओडिशा की राजधानी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान्ड सिटीज़। तो ये सारे जो है वो एक प्लान्ड सिटीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।